सबसे पहली बात, हमने पिछली क्लास में पैराबोला की इक्वेशंस को पढ़ा और पैराबोला की इक्वेशन को डेराइव भी किया था बाकायदा। y² = 4ax वाली जो इक्वेशन थी उसको हमने डेराइव भी किया था कि किस तरह से ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। उसके बेस पर बाद में हमने 4 इक्वेशन और बता दी थी। पहली बताई y² = 4ax और कहा कि ये कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। इसी के बेस पर हम लोगों ने बात की थी। जरा कोई आप में से मुझे बताएगा ये कौन सी, ये लाइन क्या थी? इस लाइन का नाम क्या था? डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट का नाम क्या था? फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या थे? a, 0। बहुत बढ़िया। अब फोकस से पास होने वाली उस लाइन को जो कि सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को छूती है ना, इसकी लंबाई को, इस लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं और इसकी लेंथ को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी। इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0, 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -a और फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0। बहुत बढ़िया। अब मसला ये उठा कि किसी ने सवाल किया कि भैया ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है जिसकी वैल्यू आपने 4a बताई है, वो 4a वैल्यू कैसे आई है, ठीक है ना। तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। बताओ कैसे आएगी, तो खुद दिमाग लगाओ। सबसे पहली बात, ये यहाँ पर पॉइंट क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये a, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट अगर a, 0 है और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है भाई? ये जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है? लेटस रेक्टम जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये दूरी जो है वो तो a हो गई। अगर ये a हो गई तो मुझे जरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बोलो। मैं बोलूंगा सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए a, m। अपनी मर्जी से मैंने m मान लिया। मुझे पता नहीं कि m क्या है, a लेकिन पता है कंफर्म। क्यों? a कैसे पता पहले से? क्योंकि हमें पता है कि ये फोकस से पास हो रही है और फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं। तो ये मुझे कंफर्म है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितने के इक्वल है? a के इक्वल है। बोले यहाँ तक कोई डाउट हो तो? नहीं। बहुत बढ़िया। अब अगर ये a है और ये m मैंने मान लिया, दूसरा कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का क्या मान लिया? m। तो बताओ अगर मैंने दूसरा कोऑर्डिनेट m माना तो इससे क्या जाहिर हुआ कि यहाँ से चलेंगे a और ऊपर की ओर चलेंगे कितना? m। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? अगर m की वैल्यू निकल जाए, अगर m की वैल्यू निकल जाए तो समझो कि लेटस रेक्टम का हाफ निकल आएगा। बोलो निकल आएगा कि नहीं? बहुत अच्छे। तो अब मैं क्या कहूँगा? a, m लाई ऑन पैराबोला। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं? a, m पैराबोला के खुद ऊपर ही लाई कर रहा है कि नहीं? और अगर कोई भी पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब a, m हैंस सेटिस्फाई द इक्वेशन। हैंस क्या करेगा? लाई कर रहा है तो इसलिए पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। हैंस सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो आप क्या कहेंगे? सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? x की जगह पर a और y की जगह पर m रखने पर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। तो y की जगह पर इस इक्वेशन में रखिए क्या? m का स्क्वायर बराबर 4a इंटू x की वैल्यू बताइए a। बोलो कोई डाउट है इसमें? ये बन गया m² बराबर 4a²। इसका मतलब m बराबर +-2a। वैसे तो m बराबर +-2a। अब +-2a का मतलब m की ये वैल्यू ऊपर की ओर, क्योंकि मैंने पूरे पैराबोला की इक्वेशन ली है। इस इक्वेशन में इसका मतलब है कि a वाली जगह पर x जब a के इक्वल होगा तो y के 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें। इसी पैराबोला के ऊपर जहां x की वैल्यू a के बराबर होगी, x की वैल्यू a के बराबर होगी, वहां y के 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। एक मिलेगा +2a और एक मिलेगा -2a। बात समझ में ना? +2a का मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया और -2a का मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, a-2a। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? और अगर केवल लेंथ निकालनी है तो लेंथ निकालने के लिए आप अगर आप ये कह रहे हो कि बस मुझे m की डिस्टेंस पता करनी है तो फिर मॉड लगा देंगे, और मॉड लगा देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a। जाहिर सी बात अगर ऊपर m है तो नीचे भी m ही होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट -2a होंगे, दूरी अभी भी कितनी होगी? 2a। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर मैं आपसे कह दूं, अब मुझे खुद बता दो, ये यहां से लेके यहां तक कितनी? 2a और नीचे भी कितनी? 2a। तो फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी? 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2a + 2a मतलब कितना? 2a + 2a मतलब 4a। बोलो पकड़ में आ गई कि नहीं? श्योर? बहुत अच्छे। बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरी बात पर बस गौर कर लो। आप क्या कहना चाहता हूं, आपको जो पॉइंट्स बताता हूं ना मैं, उन पे ज्यादा फोकस किया करो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि अगर कोई पॉइंट
किसी कर्व या किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा होता है तो वो पॉइंट उस कर्व या उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे आपको कम से कम हजारों जगह काम देगा, एक आध जगह नहीं, हजारों जगह। मैंने क्या किया, मैंने वही काम किया अभी भी, कि मैंने पहले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए अपनी मर्जी से a, m, और फिर कहा कि ये क्योंकि सर ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा तो श्योर है कि पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। उसकी हेल्प से हमने m की वैल्यू निकाल दी, वो आगे 4a 2a के इक्वल, 2a ऊपर तो 2a नीचे। यहाँ भले ही देखने में अभी नहीं लग रही है सिमेट्रिक डायग्राम ना होने के कारण, मतलब मेरा बहुत अच्छा से सिमेट्रिक डायग्राम नहीं बना, ऊपर वाला बड़ा बन गया नीचे वाला छोटा बन गया है, लेकिन ये एक सिमेट्रिक डायग्राम है। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो लेंथ ऑफ लेटर भी होगी। अब इसकी पिछली क्लास में हमने इक्वेशंस पढ़ी थी बहुत सारी, ठीक है ना। पहली थी क्या, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, मतलब बहुत सारी का मतलब 4 ही तो है बस। वाई स्क्वायर बराबर -4ax। बताओ ये दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? बस इतना डिफरेंस है कि पहली वाली की मिरर इमेज दूसरी वाली है, पहली वाली की मिरर इमेज दूसरी वाली है, बशर्ते कि मिरर किसको माना गया हो, वाई एक्सिस को। भाई अगर आप किसी का वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए इमेज बनाओगे तो ऐसे बनेगी, तो यही सेम बनेगी। और आज के बाद से याद रखना, इसको अकेले नहीं बोलेंगे, किसी भी फंक्शन की अगर मिरर इमेज बनाई जाएगी तो बस उसके आगे माइनस लग जाता है, नहीं समझे? जैसे y बराबर साइन एक्स का जो कर्व बनेगा, y बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ की अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो समझो वो ग्राफ जो मिरर इमेज बना के आएगा वो माइनस साइन एक्स का होगा। वो किसका ग्राफ होगा, माइनस साइन एक्स का। y बराबर मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है, y बराबर मॉड एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है, उसकी मिरर इमेज अगर आप बनाओगे तो वही y बराबर माइनस मॉड एक्स होगा, y बराबर माइनस मॉड एक्स ग्राफ हो। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पकड़ पा रहे हो ना, बहुत अच्छे। तो बस ये हो गया। और तीसरी वाली फिर हमने इक्वेशन बताई थी कि भैया अगर एक्स एक्सिस के अगर y के अबाउट सिमेट्रिक हो तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और चौथा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। मुझे लगता है पहले से लेकर छठे क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 11.2 या एक्सरसाइज 10.2 नई किताब के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको पहले क्वेश्चन से लेकर छठे क्वेश्चन तक कोई दिक्कत आई होगी। श्योर, बहुत अच्छे। एक बार फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देख लेता हूं आप लोगों को कितना आया कितना नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, एक्स स्क्वायर बराबर -9y। हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बराबर -9y, और मुझे इसके क्या क्या पता करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले से लेकर छठे क्वेश्चन तक हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है। पहले तो आप मुझे देखकर बताओ ये कौन सा पैराबोला है, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, देखिए वेरी गुड, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। मैं चार नाम दे रहा हूं, एक बार फिर याद दिला रहा हूं। यहां से अगर देखेंगे लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये कौन सा वाला पैराबोला हुआ, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। रियल लाइफ में पैराबोला के इतने एग्जांपल्स हैं, इतने एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि आप अगर उनको देखने पर गौर करने पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा यार गजब, हम अब तक जानते ही नहीं थे पैराबोला जैसी भी कोई चीज होती है, और देखो कितने पैराबोलिक चीजें बन रही हैं। समझ में आ रही बात ना। एफिल टावर देखा है, एफिल टावर, एफिल टावर का जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऐसे जो बना हुआ ऐसे, वो सर्कुलर नहीं है। बहुत सारे लोग लगता है सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर नहीं, कैसा है, पैराबोलिक है। बहुत सारे गेट बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, पैराबोलिक बनाते हैं। बहुत अच्छी डिजाइनिंग आती है पैराबोला की, समझ में आ रही बात ना। जो बड़े बड़े गुंबद, किलो के जो गुंबद बनाए जाते थे या किलो के जो दरवाजे बनाए जाते थे वो किस शेप के होते थे जनरली, पैराबोलिक शेप के। कुछ बात समझ में आ रही ना, पैराबोलिक शेप, एक तरीके की यू शेप को ही हम लोग पैराबोलिक शेप कहते हैं। अब यू में आप ये मत कहिएगा कि बिल्कुल ये इंग्लिश अल्फाबेट वाला यू, बिल्कुल इंग्लिश अल्फाबेट वाला यू नहीं होता, बल्कि ये यू कुछ ऐसा होता है। यू में और वी में बस इतना फर्क है, जैसे हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में वी शेप, तो वी शेप का मतलब जो भी ऐसी बैंड शेप होती है जो ऐसे बैंड हो जाती हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये छोटा हो, ये बड़ी भी हो सकती है। क्लियर है ना। बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इस शेप का नाम क्या है, ये भी वी शेप है, समझ में आ रही बात ना, ये भी वी शेप वी है, पर ये वी नहीं है, है ना। वी शेप का मतलब समझ गया ना कि भाई ऐसी चीजें जो वी के जैसे। अब वी शेप इसको क्यों कहा गया, इस कॉर्नर पर अगर शार्प कॉर्नर है, अगर यहां पर शार्प कॉर्नर है तो ये वी, और अगर यहीं पर शार्प कॉर्नर नहीं है तो ये यू, और यही पैराबोला। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक। चलो जी, अब इसमें मुझसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया एक बार जरा पूछ लेते हैं। इसने कहा हमसे सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, चलो बताओ फोकस के कोऑर्डिनेट, तो हम इसका कंपैरिजन किससे कराएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, इस वाली इक्वेशन से कराऊंगा। और जब इससे इसका कंपैरिजन करूंगा तो माइनस का 4a बराबर -9, a बराबर 9/4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 9/4
4। अगर a की वैल्यू 9/4 आ गई तो बस मुझे जल्दी से बताओ इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि मैं जान गया हूं ये कौन सा पैराबोला है सर, ये वाला पैराबोला है। और अगर ये वाला पैराबोला है तो इसका फोकस कहां लाई करेगा, इधर। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां लाई करेगी सर, इधर। इसका वर्टेक्स कहां लाई करेगा सर, यहां पर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। इसकी लेटेस्ट रेक्टम कहां लाई करेगी, यहां पर। बोलो यहां तक को डाउट हो तो फोकस के कोऑर्डिनेट आने को मेरे a की वैल्यू 9/4 आई है, a की वैल्यू, पर फोकस की वैल्यू 9/4,0 या 0,9/4 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे नीचे की तरफ x एक्सिस पे y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0, तो 0, -9/4। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -9/4। बोलो बात समझ में आए कि नहीं। वर्टेक्स आपको कभी भी नहीं सोचना है, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका वर्टेक्स हमेशा 0 ही होगा, 0,0 ओरिजिन आपके एग्जाम में जो आएगा 11th के एग्जाम में खास तौर से। फिर जब मेंस में जाएंगे या जेईई पे जाएंगे तो वहां पर वर्टेक्स बदल भी सकता है। चलो जी वर्टेक्स हो गया 0,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी पूछी होगी। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो ये y एक्सिस पे बन रही है ना, ये यहां पर y की वैल्यू है -9/4, तो यहां ऊपर होगी y की वैल्यू +9/4, क्योंकि वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है वर्टेक्स से उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। तो जितना नीचे ये उतना ही ऊपर वो, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,9/4। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगी y बराबर 9/4 प्लस का 9/4। बोलो को डाउट हो तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ जाएगी, अगर मैंने पूछा आपसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR तो कितनी आ जाएगी 4a। तो मतलब 4 इंटू a की वैल्यू मेरे पास पहले से है 9/4, 4 से 4 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा 9। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। और उसने एक और बात पूछी है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, कौन सी एक्सिस है बताओ पैराबोला की, y एक्सिस। ये कहा जाएगा ये y एक्सिस पे बना हुआ पैराबोला है, इसलिए y एक्सिस। और अगर पूछता इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला तो y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0, y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। तो इसका मतलब अगर वो हमसे कहता इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला तो जवाब क्या होता x बराबर 0। बोलो यहां तक को डाउट हो तो पक्का। 1 to 6 सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनमें खाली आपको क्या करना है, पैराबोला की एक इक्वेशन से कंपेयर करना है, बाकी सारी चीजें निकल जानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। बढ़ जाएं आगे, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और बेहतरीन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जबकि अगर एनसीईआरटी का कॉनिक सेक्शन उठाया जाए ना तो एक दिन में पूरा कॉनिक सेक्शन खत्म कर सकते हो आप चाहो तो। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान, और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छे खासे आपको ये चैप्टर 7-8 नंबर दिला जाएगा कम से कम, फाइनल एग्जाम में कम से कम 7-8 नंबर, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको हल्के में ना ले, आपको नंबर दिलाने के लिए तो बहुत ही काम का है चैप्टर, वैसे इंतहाई आसान है, कुछ ज़्यादा टफ इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब इसके बाद ध्यान सुनिएगा, उसने कहा 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस में, कुल ही मिला जुला के 12 क्वेश्चन है 7 से लेके। बताओ अच्छा, पिछली एक्सरसाइज में सर्कल में क्या था, सर्कल की पहली एक्सरसाइज जो थी ना इससे पहले वाली, उसमें क्या था, उसमें था पहले कुछ शुरू में क्वेश्चन थे कि इक्वेशन दे रखी थी, नहीं सेंटर और रेडियस दे रखी थी, इक्वेशन पूछी थी। बाद में क्वेश्चन थे कि सेंटर दे रखा था, रेडियस दे रखी थी, या कुछ कंडीशंस दे रखी थी, कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखी थी और इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा था। वैसे यहां भी ये कर दिया इसने, 2 टाइप के क्वेश्चन में बांट दिया इसको। पहले 6 क्वेश्चन किस टाइप के हैं कि आपको इक्वेशन दे रखी है और आपसे फोकस पूछा है, वर्टेक्स पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स पूछी है, इक्वेशन पूछी है, ये सब बातें पूछी हैं, ठीक है ना। और अब क्या कर रहा है 7 के 12 तक के क्वेश्चन में, 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशंस दे रखी होंगी, अब इक्वेशन पूछ रहा है। क्लियर। चलो जी, इंफॉर्मेशन क्या दी है, इसने कहा एक पैराबोला की इक्वेशन बताओ जिसका फोकस कितना है 6,0 और क्या दिया है, डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, x बराबर -6। पहली बात तो आपको कंफर्म होना चाहिए, बड़े ध्यान सुनो, जिस पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं वो कौन सा वाला पैराबोला होता है, y² = 4ax। लो जी हो गया काम खत्म। तो हम बोलेंगे भैया लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मान लीजिए कि उस इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² बराबर 4ax। क्लियर, वही वाली लिखना जो होती है, जैसे a,0 है तो हमें समझ में आ गया। अच्छा यहीं अगर 0, a होता तो
अगर 0,6 होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती, और अगर 0,-6 होता तो सिंपल। बोलो कोई डाउट हो तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए और इक्वेशन मैंने ये मान ली। अब तुम्हें a की वैल्यू पहले से पता है, बताओ a कितना है? 6 के इक्वल। भाई फोकस के कोऑर्डिनेट 6,0 है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई? 6। उठा के रख दो यहाँ पर, वाई स्क्वायर बराबर। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे क्वेश्चन है सर, इतने आसान? हाँ इतने ही आसान आएंगे, इतने ही आसान। लो गया काम खत्म, खत्म। बस ये करना था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? हमें ए पता चल गया, उठा के बस ए की वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाना है, ठीक है? और बताओ 7 के बाद 11 से पहले कोई क्वेश्चन? 8 देखो, 8 में कहा गया फोकस क्या है? 0, लो ना भाई, फोकस क्या है? 0,-3। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y = 3। अब बताओ ये कौन सा वाला पैराबोला बनेगा? 0,-3। अरे यही वाला बनेगा भाई, 0,-3 मतलब फोकस यहाँ है। अगर फोकस यहाँ है तो इसका मतलब ये पैराबोला बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी। बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² = -4ay। क्लियर है? a की वैल्यू बोल दो कितनी है, जो भी कहेगा -3 उसको थप्पड़ लगेगा कायदे से, ठीक है ना? बार बार बोलो, फिर सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ a की वैल्यू बताओ कितनी है? 3। a की वैल्यू -3 नहीं है, a की वैल्यू 3 है। अगर गलती से भी a की वैल्यू यहाँ -3 रख दी तो इक्वेशन बन जाएगी प्लस में, और ये पैराबोला है नीचे वाला, तो प्लस में इक्वेशन किसी कीमत पे नहीं हो सकती। नहीं समझे? क्योंकि मैं पहले से ही इसके माइनस होने के कारण ही सोच के बता रहा हूं कि कौन सा वाला पैराबोला है, नीचे वाला। अब इसको कंपेयर करूंगा किससे? 0,-a से। 0,-a तो -a बराबर -3, तो a बराबर 3, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं ये देखना चाहता कि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर a बराबर कितना है? -3। बिल्कुल नहीं है। फिलहाल हम कहेंगे सर इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0,-a। इसका मतलब -a बराबर -3, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। a बराबर 3, तो इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी रखोगे? -3 रखोगे। समझ में आ रही बात ना? नहीं समझे? सॉरी, a की वैल्यू 3 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो a की वैल्यू कितनी रखोगे? 3 रखोगे। जब a की वैल्यू 3 रखोगे तभी तो माइनस में आएगा। ये आएगा -4 इंटू कितना? 3 इंटू y। बस इक्वेशन आ जाएगी x बराबर -12y। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो? क्या क्वेश्चन है सर ये? यही क्वेश्चंस हैं, इतना ही है बस पैराबोला। लेकिन यही तुम आरडी उठा लो, या फिर ML अग्रवाल उठा लो, या फिर कोई और अच्छी किताब RS अग्रवाल, कोई भी ठीक ठाक किताब उठा लोगे, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया इसके काफ़ी बियॉन्ड है पैराबोला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस उठाओगे तो पता चलेगा कि इसके काफ़ी बियॉन्ड है। पर चलो पहले इतना तो कर लें, पहले समझ में आ गया कि नहीं? ये बढ़े आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 देख लो एक बार। मैंने कहा ना ये तो ऐसे मिनटों में उड़ने वाले क्वेश्चन हैं। सुहानी परेशान क्यों हो रही हो? बता नहीं रही हो मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक, जब घर पे लगाओगे क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। वर्टेक्स क्या दिया है? वर्टेक्स क्या दिया है भाई? 0,0। फोकस क्या दिया है? 3,0। ये फोकस दे दिया। लो जी हो गया काम। बताओ किससे कंपेयर करोगे? a,0 से। कौन सा वाला हो गया? y² = 4ax। क्या यही वाला होगा? अगर ये वाला पैराबोला होगा तो इसका मतलब y² = 4 इंटू a की जगह पर 3 इंटू एक्स। आंसर आ गया कितना? y² = 12x। खत्म। 10वां देखो। 10वें क्वेश्चन में क्या कहा था? वर्टेक्स 0,0 फोकस -2,0। वर्टेक्स 0,0 फोकस -2,0। बताओ मैंने पिछली क्लास में आपसे बोला था कि अगर मैं आपको पैराबोला बिना पढ़ाए कुछ भी ना बताऊं, सीधे क्वेश्चन करा दूं तो भी समझ जाओगे। तो है ना ऐसा ही कुछ? इसी टाइप का है, कुछ भी ना बताता तो भी चल जाता। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय पैराबोला, व्हाट इज पैराबोला, तो फिर ये मत कहना y² = 4ax। बार बार कह रहा हूं, अगर कोई सवाल करे व्हाट इज पैराबोला, तो ये जवाब नहीं होता फिर उसका कि y² = 4ax। उसका जवाब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, ठीक है ना, या द कोनिक सेक्शन इन विच द वेरिएबल पॉइंट या मूवेबल पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। क्लियर है ना ती बात? ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो तुमसे बाद में कहेगा कि अच्छा पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, तब जवाब देंगे कि y² = 4ax। अब बोलेगा यही होती है बस? बोले नहीं 4 होती हैं, तो जो 4 बता सकते हैं हम आराम से। क्लियर है ना? इस तरह से जवाब दिए जाते हैं। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी बस। 9th भी हो गया। 10th में -2,0। बोलो कौन सा है ये? कृष्ण बताएंगे कौन सा पैराबोला? बोलो जल्दी, सोच लो।
पक्का? हाँ बताओ कैसा है ये पीयूष? ये गधा है ना, ये मान सुन कहाँ रहा है? अगर बात ध्यान से सुनता तो ऐसी बात नहीं कहता ना, गली बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। क्रिश क्यों बोलो, कौन सा है ये? -a,0। a,0 होता है, सुनो ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो, कोई बात नहीं। a,0 उधर होता है, वे ध्यानी की वजह से दे रहे हो ना ऐसा जवाब, अगर ध्यान होता तो नहीं देते ऐसा जवाब, पक्का। तो a,0 किधर होता है? इधर। -a,0 किधर होता है? इधर, सिंपल। तो ये कौन सा वाला हो गया भैया? ये वाला पैराबोला बनेगा, ये वाला। क्या होती है इसकी इक्वेशन? y² बराबर -4x, y² बराबर -4 इंटू a की वैल्यू बताओ सौरभ, क्या रखूं? सोच लो, 2 रखूं या -2 रखूं? पक्का, वेरी गुड। कंपेयर इससे करेंगे तो कितनी रखेंगे वैल्यू? प्लस का 2 रखेंगे इंटू एक्स। इक्वेशन आ जाएगी y² बराबर -8x। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वें क्वेश्चन देख लो कैसे है ना, खत्म, इतनी सी लाइन में खत्म है ना। इसलिए कहा वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 2,3। मुझे पता है तुम अभी सोच के पूछते मुझसे, सर अच्छा एक बार 11वां बता दिए सर, एक फिर 12वां बता दिए, बस हो गया, और बचा क्या इसमें फिर, है ना? तो सोचने का मैंने तो मौका नहीं दिया, सारे करा दिए, ठीक है ना? अब ध्यान लगाओ यहाँ, वर्टेक्स है 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। पहली बात, एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस है, अगर उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो बताओ कौन सा पैराबोला बनेगा? अबे बताएगा, देखो अबे बताओ जल्दी। अगर किसी पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? दो हो सकती हैं। वेरी गुड, यही सुनना चाहता था मैं। अगर तुम ये बोलते खाली y² बराबर 4x होगी तो मैं बोलता कैसे पता चला कि वही होगी? दो हो सकती हैं। कौन कौन सी दो हो सकती हैं? एक हो सकती है y² बराबर 4x और एक हो सकती है y² बराबर, लेकिन अब डिसाइड करेंगे कि कौन सी होगी कौन सी, चलो पता लगाते हैं। तो भाई इसने कहा ये पास कर रहा है कहां से, ये पैराबोला कहां से पास हो रहा है? 2,3 से। बताओ 2,3 कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपने बोला सर इसकी दो पैराबोला पॉसिबल है, एक्स एक्सिस पे तो 2 पैराबोला बनाया जा सकता है ना। कौन कौन से 2? सर ये भी बनाया जा सकता है और ये भी बनाया जा सकता है। बोलो बनाया जा सकता है कि नहीं? लेकिन कौन सा वाला लेंगे, ये वाला या ये वाला? तो बोलेंगे भैया ये वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा ये यहाँ से पास हो रहा है और जहाँ से पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट है 2,3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब वो वाला नहीं हो सकता, समझ गए? वो वाला नहीं हो सकता, समझ लो ना। इसका मतलब सीधा सीधा क्या जवाब आएगा कि सर ये हो जाएगा y² बराबर 4ax। इक्वेशन मैंने क्या मान ली उसकी? पहले तो ये कंफर्म किया कि y², देखो अगर x एक्सिस है तो ये तो कंफर्म हो गया, या तो होगी y² = 4ax या होगी y² = -4ax। अब हमने यहाँ एलिमिनेशन लगाया कि y² बराबर -4ax को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो पैराबोला जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होने वाला पैराबोला यही वाला होगा, ये नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये वाला पैराबोला सिर्फ सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, सेकंड और थर्ड। ये वाला फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। बोलो बात समझ में कि नहीं? अगर यही पॉइंट दिया होता -2, -3, -2, -3 कौन सा लेते? थर्ड वाला मतलब ये वाला। -2, -3 कहाँ लाई करेगा? यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो समझ में आ गई बात ना? बहुत अच्छे, क्लियर है? तो अब बताओ इसने क्या कहा, ये कर्व हम बोलेंगे इट पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है प्रिया बताओगी? इट पासिस थ्रू 2,3, कहाँ से पास हो रहा है? 2,3 से। तो मैंने अभी क्या बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व से पास हो रहा हो या कोई कर्व किसी पॉइंट से पास हो रहा हो या पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा हो, ऐसा कुछ भी वर्ड बोला गया हो, तो 100 के 100% हम कहेंगे कि इसका मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह पर 2, नहीं गलत, हाँ वेरी गुड, y की जगह पर 3 और x की जगह पर 2। सिंपल। कितना आ गया? 9 बराबर 8a बराबर 9/8। a की वैल्यू निकल आई। जब a की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? मुझे बताओ क्या मुश्किल है? y² बराबर 4 इंटू a की वैल्यू बताओ 9/8 इंटू एक्स, y² बराबर बोलो भाई 9/2x। बस यही छोड़ दो, और अगर ज़्यादा ही मन हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो 2y² बराबर 9x। ऐसी इक्वेशन भी पैराबोला की होती हैं। ये मत सोचना कि हमेशा y की पावर y² की पावर में 1 ही होगा, ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे, ध्यान लगाओ, ठीक है ना? ठीक हो गया, चलो बढ़े आगे, कोई बात नहीं, हो गया ना, बढ़े आगे। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बता दूं? अरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 11 था ना, समझ में आ गया?
12 भी देख लो, है ना। क्या अभिलाषा सारे हो गए थे क्या, किए भी हैं या बस ऐसे ही हो गए? अच्छा तब ठीक है। नहीं ऐसा भी हो जाता है कई बार, खाली क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन हो जाते हैं, हाँ हो गया हो गया, ऐसे नहीं करने होते। मैथ्स के क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं करने चाहिए, मैथ्स की खास बात है ये। जो बच्चा ऐसे पढ़ता है ना मैथ्स को कि ये देखो हाँ ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, उस अब ऐसे हो गया कि आगे लाइन हाथ आपका आगे तभी बढ़ रहा होगा जब आपको पिछले स्टेप समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है समझ में तो आपको आ गया देख दाख करके, लेकिन अगर आपने उसको किया नहीं, किताब बंद करके खुद से किया नहीं एक बार, तो इस बात की उम्मीद मत रखिएगा कि पेपर में आएगा तो कर ही ले जाओगे। इसलिए बेहतर होता है ये तो कर लोगे, कितने कुछ खा ही नहीं इन क्वेश्चन में, है ना। हाँ रुकने को मतलब नहीं था इस चैप्टर में से। फिलहाल ये वर्टेक्स क्या दिया 0,0 पासिंग थ्रू 5,2 कहाँ से पास हो रहा है 5,2 सिमेट्रिक बोला है। सिमेट्रिक किसके अबाउट है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। लो जी हो गया काम। बोलो कौन कौन से दो पैराबोला बन सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक वाले दो पैराबोला हो सकते हैं, या तो होगा x स्क्वायर बराबर 4ay या तो होगा x स्क्वायर बराबर -4ay। लेकिन x स्क्वायर बराबर 4ay होगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास ये देखो ये पॉइंट जहां लाई कर रहा है वो कौन सा पॉइंट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो ये वाला पैराबोला बनाएंगे तभी तो ये कहां से पास होगा 5,2 से पास होगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो बस इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर बराबर 4ay। क्लियर है इतनी बात? अभी को डाउट रह गया नहीं? तो बस अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू बताओ। अच्छा नहीं बस अभी a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम बोलेंगे कहाँ से पास हो रहा है ये 5,2 से। अगर यहाँ से पास हो रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर 5, 4a इंटू वाई की जगह पर 2, कुल मिला जुलाकर 25 इक्वल टू 8a। a बराबर कितना आ जाएगा 25/8। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगी आपकी x स्क्वायर बराबर 4 इंटू 25/8 इंटू वाई। बोलो अब चौहान समझ में आएगी नहीं बातें, 25/2y खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ये लो। और बताओ हिमांशु को दिक्कत आ रही है, सोच लो पक्का श्योर, ठीक है तब बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, ठीक है ना। लो जी पैराबोला की कहानी खत्म। जरा बुक दिखा दो कोई और, है ना, ये दे दो बच्चे, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा, कुछ अलग कर देते हैं, ठीक है ना। लिखिए अब, हाँ करना चाहो कर लो। कर लो नोट करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब ये एनसीईआरटी के आसान आसान से क्वेश्चन खत्म। अब देखूंगा आपका दिमाग कितना आपने सीखा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। लिखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is, whose focus is, जिसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, दिया गया क्वेश्चन -3,2, whose focus is -3,2 and the directrix is, and the directrix is, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट्रिक्स is x plus 5 equal to 0 and the directrix is नहीं सॉरी x plus y minus 4 equal to 0, x plus y minus 4 equal to 0। चलो ये दिया गया है, गलत क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस की एक पहचान में से एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए तब अच्छा बन जाएगा ना आप जब यहाँ डेफिनेशन लगे। नहीं देखो अगर मैं आपसे पूछूं फोकस के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं -3,2, पहले नंबर पे तो आप खुद सोचो, आपने अभी तक जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े हैं उनमें फोकस का कोऑर्डिनेट की पहचान क्या थी, खास बात क्या थी कि एक कोऑर्डिनेट पक्का 0 हुआ करता था, ठीक है। यानी कि ये वो पैराबोला हुआ करते थे जिनका फोकस पक्का एक्सिस पे ही लाई करता था, या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पर। लेकिन अब आप पाएंगे कि ऐसे भी पैराबोला पॉसिबल हैं जिनका फोकस कहां लाई करेगा, एक्सिस के अलावा किसी और अनदर पॉइंट पर लाई करेगा, एक्सिस के अलावा किसी और अनदर पॉइंट पर लाई करेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब खुद समझ जाओ ये कहां पर लाई कर रहा है, -3,2। पहली बात बताओ ये पॉइंट खुद कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि इस पैराबोला का फोकस ही सेकंड क्वाड्रेंट में है, वर्टेक्स भी नहीं, फोकस सेकंड क्वाड्रेंट में। पता है कुछ किस टाइप का बनेगा, थोड़ा सा आइडिया बना रहा हूं, बस खाली आइडिया दे रहा हूं, किस टाइप का बनेगा पैराबोला, इस टाइप का। नहीं समझे?
भाई -3,2 कहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा ना, ऐसे ऐसे बनेगा पैराबोला। क्लियर है? और ये कहलाएगी इसकी वर्टेक्स, ऐसे करके ये वर्टेक्स हो जाएगी, फिर ये ऐसे डायरेक्ट्रिक्स ऐसे बनेगी। तो हो गया जनरल। कैसे, कहाँ रख दे? हाँ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस लिया है, उसके अकॉर्डिंग यहीं लाई करेगा। लेकिन अगर तुमने ये ले लिया, अब इसको तुम सीधा करके बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? फोकस मेरे प्यारे, फोकस को यहाँ रखना है इसके रेस्पेक्ट में। अगर पूरा सिस्टम बदल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वहीं रहेगा। अगर पूरा सिस्टम बदल दोगे, नहीं समझे, मतलब सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना, पूरी की पूरा प्लेन उठा के बदल दिया आपने, ऐसे कहीं भी रख लो भाई। आपने अपनी कॉपी पे एक पैराबोला बनाया, अब उस कॉपी को ऐसे ऐसे कहीं घुमाते फिरो, उसका फोकस थोड़ी बदल जाता है। क्लियर? लेकिन अगर तुमने कॉपी को तो यानी फोकस को वहीं रखा और एक्सिस बदल दी ना, तो भी बदल जाएंगे कोऑर्डिनेट। समझ गए? कहाँ घुमा दूं? मतलब ये कहना चाह रहे हो ये फोकस हो गया हमारा, हाँ, और ऐसे कर दिया हमने, हाँ ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब वो तो डायरेक्ट्रिक्स पे भी डिपेंड करेगा ना कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, लेकिन इस सब का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेन मुद्दा है ये सब जानने की जरूरत नहीं कहाँ होगा। लेकिन तो मैंने बस आपको ये बताने की कोशिश की कि पैराबोला बच्चे जरूरी नहीं है कि हमेशा बस वो 4 ही बनते हैं, उन 4 के अलावा भी बन सकते हैं। पहले ये बात समझो, ठीक है ना। और ये जो 4 के अलावा पैराबोला बनते हैं, इनको जनरल पैराबोला कहा जाता है। तो इस जनरल पैराबोला में इस पैराबोला की इक्वेशन मुझे बता दो, अगर अब है तुम, है ना, बता नहीं पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जानना भी नहीं चाहते। इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -3,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x + y -4 = 0। कोई बताएगा आप में से क्या करना होगा? चलो ये बता दो, करना क्या होगा? हमें फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मैं अपनी मर्जी से कोई पैराबोला मान लूंगा, कोई भी मान लिया। तुम्हें लगा ऐसे कैसे मान लिया सर आपने, ऐसे मान लेते हैं, चलो ऐसे मान लिया। फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ इसके कितने हैं? -3,2। डायरेक्ट्रिक्स पक्का इधर कहीं लाई करेगी, उसके अगेंस्ट में। इसकी इक्वेशन बताओ क्या है? x + y -4 = 0। अब मुझे पता करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो रटी रटाई डेफिनेशन में नहीं रख सकते, मतलब रटी रटाई फॉर्मूले में नहीं रख सकते। यहाँ का आंसर डेफिनेशन पे पहुंचेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि इस पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला कोई भी वेरिएबल पॉइंट, जैसे हमने इक्वेशन को डिराइव किया था उस समय क्या माने थे? एक वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए थे, क्या? x, y। और क्या कहा था? इस पॉइंट की फोकस से दूरी, इस पॉइंट की फोकस से दूरी और इस पॉइंट की लाइन से दूरी, चाहे भले वो दिख ना रही हो, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए? इक्वल। लो हम इसको हटा देते हैं भाई, अजीब सा है, आपको ज़्यादा बुरा सा लग रहा था, लो मैंने कर दिया। अब बताओ, अब ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा क्या? x + y -4 = 0। बोलो क्या यही डेफिनेशन है कि इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी दोनों क्या होनी चाहिए? आपस में इक्वल होनी चाहिए। बस बोलो तुम्हें को डाउट हो तो बस मुझे x और y के टर्म्स में आंसर लाना है। तो क्या लगाऊंगा इक्वेशन? x -3, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा ना भाई। क्या आएगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी फोकस से इस पॉइंट की दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट की दूरी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इसको इक्वल रखूंगा, बोलो किसके? इसके। अगर आपको मन ही हो रहा है तो इसको f नाम दे दो, इसको p नाम दे दो, इसको नाम m दे दो, जैसे हमने पहले भी दिया था। तो क्या होना क्या चाहिए? बोलो pf = pm होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? pf की वैल्यू मैंने निकाल दी, pm की वैल्यू तुम निकाल दो तो मजा आ जाए। लेकिन तुम कहोगे सर pf तो हम भी निकाल देते, pm की हमसे निकलवा रहे हैं बिना बात। लो pm भी मैं निकाल देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बोलो क्या होगा? pm की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है mod ऑफ ax1। a है इसका 1 और x1 हो गया x प्लस by1, b है इसका 1, इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं b। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b। तो ax1 + by1, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? -4 अपॉन में
अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कितना है 1 का स्क्वायर, बी कितना है 1 का स्क्वायर। बच्चों इसको खाली सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट के अंदर ये बन गया क्या x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस का क्या बन गया ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया मेरे प्यारो मॉड x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन में अंडर रूट 2। बोलो कोई डाउट तो? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो नेगेटिव को भी क्या बना देगा पॉजिटिव। मयंक तुम लोग के लिए भी क्लास चल रही है, ये क्या कर रहे हो भाई यार, कसम से मुझे तो तुम लोगों के ऊपर हैरत आती है। इतनी मजे की क्लास चल रही हो, इतने आनंद के साथ कोई टीचर पढ़ा रहा हो और आप अपनी बातों में मगन हो जाओ, कैसे हो सकता है यार ऐसा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। बोले तुम्हें कोई डाउट हो तो? क्योंकि मैंने मॉड क्यों हटाया, आपको बोलोगे सर मॉड क्यों हटा दिया आपने। मॉड हटाओ ना हटाओ क्या फर्क पड़ता है, हटाओगे तो चाहे तो प्लस में खुलेगा तो माइनस में, दोनों का स्क्वायर करूंगा तो भी पॉजिटिव होना ही होना है उसको, तो वो जी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc, 2bc में c आएगा माइनस 4 प्लस 2ca, c हो जाएगा माइनस का 4 और a हो जाएगा x अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर 2, इस 2 को इस साइड ले जाओ, क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस ये आ गया आपका 18, ये 9 है ना यहाँ 18 प्लस का 12x प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2xy माइनस 8y माइनस का 8x। जरा इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर को खत्म कर दो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया y स्क्वायर, 18 और 8 26 और ये 16 इधर आएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, बोलो ना भाई इधर ले आएंगे ना, 18 और 8 26, 26 में 16 गया 10, चलो प्लस का 10 बचा लो, 12x ये रहा माइनस का 8x इधर आएगा प्लस का क्या हो जाएगा 20x माइनस का 8y ये रहा और माइनस का 8y जब इधर आके प्लस हो जाएगा 0, खत्म, कट गया ना, बहुत बढ़िया। अब बोलो कुछ बचा क्या, देखो भाई एक्स स्क्वायर वाले टर्म भी आ गए, वाई स्क्वायर वाले भी आ गए, एक्स वाले भी आ गए, कांस्टेंट भी आ गया, वाई वाला भी आ गया, आगे जी खत्म हो गया क्वेश्चन, यही आंसर है, खत्म, इक्वल टू 0। नोट कर लो जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भाई कुछ गलती हो रही क्या, देखो कुछ छूटा है मेरे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 10 माइनस का 2xy, तुम में से किसी ने नहीं बताया, ये कहाँ गया, ये रहा ये प्लस का 2xy, ये है ना, इसको क्यों नहीं लेके आया उधर, इधर भी लेके आओ उसको, माइनस 2xy इक्वल टू 0, अब सही है, बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं। अब आप खुद बताओ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होता, बस आपको दिमाग में एक बात रखनी थी, अच्छा यार ये तो गजब का क्वेश्चन आ गया, कैसे, उसने बोला हमें, इसलिए मैंने बोला था आपको ये नहीं सोचना है कि फोकस कहाँ लाई करेगा कहाँ नहीं, एक बात याद रखनी है कि पैराबोला के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, बहुत अच्छे, इसको नोट डाउन करो जल्दी से तेजी के साथ, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, EQN मतलब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, find the equation of the parabola whose focus is minus 3 comma 0, whose focus is minus 3 comma 0 and directrix x plus 5 is equal to x plus 5 equal to 0। चलिए करिए, इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला हुज फोकस इज माइनस 3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोलो यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ही तो है खाली, ठीक है, बताओ इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे, फोकस दे दिया और डायरेक्ट्रिक्स दे दी, तो आप उस पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला एक जनरल पॉइंट अपनी मर्जी से मान लेंगे, लेट कर लेंगे ना, कुछ भी मान लो आप, आपका मन करे, वैसे तो फोकस दिया है माइनस 3,0, वाई एक्सिस पे फोकस दे रखा, सॉरी इस पे दे रखा है, ऐसा कोई पैराबोला होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसका फोकस है कितना माइनस 3,0, क्लियर, और डायरेक्ट्रिक्स क्या दी है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके जी, चलो अब क्या करना है,
अब ये सब चिंता तुम्हें छोड़ देनी है, ये दिमाग मत लगाने लगना। समस्या यही है, आप में से हो सकता है कुछ लोग ये दिमाग लगाने लगेंगे कि सर ये -3,0 अगर है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होनी चाहिए थी, x इक्वल टू प्लस, है ना। हाँ, समझ में आ गई बात ना। कोई जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा होगा, 0,0 पे ही लाई कर रहा होगा। खास बात ये है इस वाले पैराबोला की, नहीं तो देख के तो ये लग रहा है तो सर स्टैंडर्ड वाले के जैसा ही है, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड जैसा नहीं है, बिल्कुल भी अलग है उससे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। तो बस बच्चे डायरेक्ट्रिक्स बताओ कितनी दी है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दी है x + 5 = 0। तो इस पैराबोला के ऊपर हम अपनी मर्जी से एक पॉइंट मान लेंगे, क्या, x, y। बताओ इस पॉइंट की फोकस से दूरी, इस पॉइंट की फोकस से दूरी और इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। बार बार कह रहा हूं, देखने में लगे या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है। PF बराबर क्या होना चाहिए, PM। डेफिनेशन कह रही है PF बराबर PM होना चाहिए। बोलो हो गया कि नहीं? अब बस लगाओ जल्दी से, बताओ PF की वैल्यू √, वेरी गुड, x -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया PF। कौन सा फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, PM। अब पॉइंट से, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिए। बताओ a कितना है, 1, x1 कितना है, x, प्लस b कितना है इसका, बताओ b कितना है, 0 है ही नहीं सर b। जब b है ही नहीं, बोलो कैसे, क्योंकि ax + by + c = 0 की फॉर्म में ये है ही नहीं, तो b 0 हो गया। फिर प्लस का बताओ c कितना, 5 अपॉन में √, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है, 0। बोलो डाउट आ रहा है क्या कुछ? नहीं। इसका बताओ ये क्या हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, mod ऑफ x + y अपॉन √1। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, क्या बच जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x + 5 का स्क्वायर। खत्म बात। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। बोलो बच्चों, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया सर, हो गया। अब बताओ क्या बचा, ये बचा सर यहाँ पर y स्क्वायर बचा, और यहाँ पर बचा ये 6x, और इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 10x, मतलब माइनस का 4x। ये 10x जब इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, और ये 25 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 9 माइनस 25 मतलब माइनस का 16 बराबर 0। बस यही इक्वेशन है। बोलो और कुछ बचा है क्या? नहीं। y स्क्वायर अगर आप चाहो, बहुत मन हो रहा हो कि इतना तो अजीब सा लग रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो 4x + 16। अब देखो अगर ये स्टैंडर्ड होता तो इसमें कभी भी ये +16 नहीं आता। अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता तो ये 16 के प्लस में कभी भी नहीं आता। समझ गए? बहुत बढ़िया। y स्क्वायर बराबर 4x + 16, यही आंसर है। बोलो यहाँ तक किसी प्रकार को डाउट है? नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, जल्दी से। अगला देखो जल्दी से, क्या कहेंगे? देखिए क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, लिखो, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। लिखें, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला। एन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज inscribed in a parabola, inscribed in a parabola। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल एक पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है, इंस्क्राइब। ओके जी, चलो। इन द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन दी है y स्क्वायर बराबर 4ax। चलो जी, ये भी दे दिया। whose vertex is at the vertex of, whose vertex है ना, vertex, whose vertex is on the vertex of parabola, on the vertex of parabola। सुनिए, ठीक है ना, पैराबोला। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, फाइंड द लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड की लेंथ बतानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। सुनो,
बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। इसने कहा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक पैराबोला के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया गया है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को एक पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स खुद कहां लाई कर रहा है? जहां पैराबोला का अपना वर्टेक्स है। नहीं समझे? बहुत बढ़िया। देखिए पहली बात तो ये पैराबोला कौन सा है? ये वाला पैराबोला है, बोलो है कि नहीं? वाई स्क्वायर बराबर 4ax कौन सा वाला पैराबोला होता है? यही तो होता है ना भाई, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसने कहा भाई इस पैराबोला के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, और कैसा ट्रायंगल है वो? इक्विलैटरल, और उसका वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है? सर जी यहाँ पर लाई कर रहा है। अगर वर्टेक्स यहाँ है तो बेस इधर कहीं होगा, तो इसका मतलब मैंने बना दिया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको ये देखिए, बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं? ये क्या था बोलो? ओरिजिन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? ए और बी। बोलो कोई डाउट हो तो? मैंने जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स कहां पर लिया है? ओरिजिन पे लिया है। हमसे उसने पूछा कि बताओ ट्रायंगल की साइड की लेंथ कितनी होगी, तो मैंने मान लिया कि मान लो इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ एल होगी। अगर ये एल है तो बताओ ये कितनी होगी? ये भी एल होगी। और अगर ये एल है तो ये भी कितनी होगी? एल होगी। कुल मिलाकर क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बोलो है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो यहां पर मैंने लिख दिया लेट द लेंथ ऑफ ट्रायंगल। उस ट्रायंगल की लेंथ कितनी हो गई? एल। अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ बैठे सभी बंदे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? इतने बड़े मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखे। समझ गए? इसलिए मैंने बोलता हूँ एकदम, मुझे पता होता ना कि यहाँ क्या जवाब आने वाला है। जितनी तेजी से तुमने कहा ना 60 डिग्री, उससे ज्यादा तेजी से मैंने बोला कि इतने बड़े मूर्ख मैंने नहीं देखे। ठीक है ना? क्योंकि मेरे को मालूम था कि 60 बोलेंगे। गधो ये पूरा 60 होता है और मैंने केवल इस पे बनाया है। ये कितना होगा? 30 डिग्री। अब क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। ये कितना हुआ? 30 डिग्री। अगर ये 30 है, बच्चे बात ना करो मेरे प्यारे, ये 30 डिग्री है, ये कितनी है? बोलो ना। तो ये कितनी होगी? एल कॉस 30। और ये कितनी होगी? ये कहीं भी लग जाता है भाई। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई कर सकते हो। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज पे हाथ को रखिए। अगर ये एंगल पता हो तो ये एल कॉस 30 और ये एल साइन 30। बोलो ये वाली लेंथ कितनी हो गई बच्चों? एल कॉस 30। ये वाली हो गई एल कॉस 30 और ये वाली कितनी हो गई? एल साइन 30। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया एम। क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा ओ एम कितनी होगी? बोलेंगे सर एल कॉस 30। एल कॉस 30 बोले तो एल रूट 3/2। और बोलो बच्चों मुझे ध्यान से देख के बताओ ए एम कितनी होगी? एल साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये कितनी हो जाएगी? L/2। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर तुम में से कोई मुझे बता दे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट L/2 कमा L/2 नहीं, गलत बात, L/2 नहीं, L रूट 3/2। एक्स पे कितना चलेंगे? ओ एम के इक्वल। अरे भाई ए के कोऑर्डिनेट होंगे ओ एम कॉमा ए एम, नहीं होंगे क्या? तो बताओ अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे क्या? L रूट 3/2 कॉमा L/2। बोलो होंगे कि नहीं? कोई डाउट है? अच्छा एक बात तो बता दो, बताओ मुझे तो इसकी लेंथ चाहिए थी, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मुझे तो इसकी लेंथ चाहिए थी, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? बोलो ना। अरे लेंथ की वैल्यू तो एल है ना, लेंथ तो एल है, फिर क्या कर रहा हूं ये सब? लेंथ तो एल है ही, तो फिर क्या कर रहा हूं ये सब? बताओ ना, बोल दो ना आंसर। लेंथ एल है? हाँ, नहीं दी है। अरे देखने में लग रहा होगा तुम्हें, अभी तक लगने लगा होगा कि लेंथ तो एल ही है, फिर क्यों कर रहे हैं सब? एल मैंने अपनी मर्जी से मानी है कि उस ट्रायंगल की लेंथ कितनी है? एल। तो मुझे एल के टर्म्स में आंसर नहीं देना है, फिर बोलो किसके टर्म्स में आंसर देना होगा? ए के टर्म्स में आंसर देना होगा। क्वेश्चन में गिवन ए है, समझ गए? उसी के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है। अभी कोई डाउट है? नहीं। अब मैं कहूंगा बताओ ए पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं? बोलो बच्चों, वेरी गुड। बोलेंगे बताओ कितनी बार ये बात आ रही है? गलत तो नहीं बोला था कि ये बहुत काम का पॉइंट है? भाई मुझे पहले से पता है चीजें, तब से पढ़ा रहा हूं, सब चीजें जानता हूं कि क्या आने वाला है, आगे सारे क्वेश्चंस में क्या यूज होगा सबसे ज्यादा। तो हम बोलेंगे पॉइंट ए लाई ऑन द पैराबोला। बताओ पॉइंट ए पैराबोला के ऊपर लाई करेगा कि नहीं करेगा? कर रहा है सर। तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ जी सर करेगा। तो क्या हो जाएगा? L/2 का स्क्वायर बराबर
y की जगह पर l/2, x की जगह पर l√3/2, l/2 का स्क्वायर बराबर 4a इंटू l√3/2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो? नहीं बिल्कुल नहीं। बताओ l स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 to 4 कितना हो जाएगा? 2√3 LA, यही होगा। बहुत अच्छे। इस L से ये L कैंसिल। बताओ L बराबर कितना आ गया? 8√3A। नहीं बोलो, बात समझ में नहीं आई क्या? बस हो गया, यही आंसर है। L बराबर 8√3A, L बराबर 8√3A। श्योर हो ना? अरे ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो समझना कि आपको पैराबोला समझ में आया है, और अगर ये नहीं आया तो मान लेना कि पैराबोला आपने पढ़ा नहीं है। 11th क्लास के क्वेश्चन सारे कर दोगे, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा 100 के 100% कराओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन बार बार करा हूं, अगर पैराबोला सीखने का मन है तो ये क्वेश्चंस आने चाहिए। अब बताओ, ऐसा एक भी क्वेश्चन दिया है कहीं एनसीईआरटी में? नहीं दिया है। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पर, ठीक है ना? बात समझ आई ना? सर्किल के हमने 2 क्लास लिए हैं, पैराबोला पे भी 2 क्लास हो गई हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में इलिप्स ही पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हाइपरबोला। 2 क्लास 2 चीज़ों को दे रहे हैं। फिर उसके बाद सब जब हो जाएगा, चारों कॉनिक सेक्शन जब हमारे हो जाएंगे, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे और फिर उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? आज के लिए मुझे लगता है मैथ्स में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना?